जलपरी जैसा दिखने वाला अद्भुत बच्चे का जन्म। धमतरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 28 साल की महिला ने जलपरी जैसी आकृति वाले अद्भुत बच्चे को जन्म दिया है। इस दुर्लभ शिशु को जन्म के समय देखकर डॉक्टर और नर्स भी हैरान रह गए। जिला अस्पताल धमतरी में 28 वर्षीय महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस शिशु का निचला हिस्सा जलपरी की तरह जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे का वजन मात्र 800 ग्राम था। ऊपरी हिस्सा सामान्य था, आंख, नाक और हार्ट विकसित थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी से नीचे का हिस्सा फ्यूज होकर एक जैसा था। इसे डॉक्टरी भाषा में मरमेड सिंड्रोम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में यह पहला और भारत का दूसरा मामला है। जन्म के बाद बच्चा महज 3 घंटे ही जिंदा रह सका और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर रागिनी ठाकुर, जिला अस्पताल धमतरी ने कहा, प्रसूता पेट में पानी की कमी की वजह से आई थी। सिजेरियन से डिलीवरी करनी पड़ी। शिशु का ऊपरी हिस्सा सामान्य था, लेकिन निचला हिस्सा जलपरी की तरह जुड़ा हुआ था। यह अत्यंत ही दुर्लभ मामला है। धमतरी का यह मामला पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल साइंस में इसे बेहद रेयर केस माना जाता है। कल हमारे पास एक महिला आई थी जो एक समस्या के साथ आई कि उसके गर्भ के आसपास, गर्भ में जो बच्चा है, बच्चे के आसपास पानी ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हम लोग को डिलीवरी उनका प्लान करना पड़ा, बिकॉज़ पानी बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं था। डिलीवरी के बाद जब हमने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो उसको एक अनेमलस पाया, जो कि मरमेड सिंड्रोम और साइरोनोमेलिया कहलाता है। इसमें बच्चे का लोअर लिम्ब दोनों साइड फ्यूज होता है और बिल्कुल वो मरमेड टेल की तरह विजिबल होता है। इस वजह से इसको मरमेड सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट है। अराउंड 1 लाख लाइव बर्थ में एक बच्चे को ये मिलता है। जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस है ये अराउंड 1 in 1 लाख लाइव बर्थ है। इस तरह के जो केस होते हैं उसका कारण क्या मानते हैं? इसका कोई अभी तक क्लियर कारण नहीं पता चला है। कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट्स ने ये काम किया होगा, इसकी वजह से हो गया। बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैटरनल डायबिटीज़ या फिर टेराटोजेन एक्सपोजर, जैसे बर्थ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो टेराटोजेनिक होती हैं। अगर उनको अर्ली ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी ने ले लिया तो उसके बच्चे को कोई भी एनेमली हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि थैलिडोमाइड, वॉरफेरिन, लिथियम, ये सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा बच्चा बर्थ के बाद, क्योंकि बर्थ के टाइम पे वो जीवित था तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। सपोर्ट के साथ वो अराउंड 3.5 आवर्स लाइव रहा, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि इस केस में मोस्टली या तो मिसकैरेज होता है या फिर स्टिल बॉर्न बेबी ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर बेबी लाइव पैदा हो भी गया तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरी अराउंड 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये मैंने सेकंड केस देखा है। एक बार मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के दौरान देखा था, इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद ये सेकंड केस है। बट ओवरऑल ये बहुत ही रेयर है। इंडिया में भी बहुत ही कम रिपोर्टेड केसेस हैं, अराउंड 300 के आसपास मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड होंगे। तो इसको मतलब एक वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्थ डिफेक्ट मान सकते हैं। और अश्लील वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर देने की धमकी तक। मामले ने तूल पकड़ा तो जब बेबी का बर्थ हुआ तो उसके अपर हाफ ऑफ द बॉडी नॉर्मल दिख रहा था। बेबी का फेस, हेड पोर्शन, चेस्ट एरिया, दोनों अपर लिम्स नॉर्मल थे। बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो एक मतलब जस्ट बिलो द अम्बिलिकस कह सकते हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल था। जेनाइटल्स क्लियर नहीं थे, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था। दोनों लेग्स फ्यूज होकर एक टेल बना चुके थे और कोई एनल ओपनिंग नहीं थी और जेनाइटल्स भी पता नहीं चल रहे थे। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी तरह से एनामलस था। हाँ, जो मदर जिनका ये बेबी हुआ था उनका एक लाइव बेबी है जो अराउंड 2 इयर्स का मेल बेबी है, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।